हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, और ये बात हकीकत है। वो कहा करते थे कि हम पाकिस्तान को नहीं बदल सकते, वो हमारा पड़ोसी है, पर पाकिस्तान के हालात को हम जरूर बदलना चाहते थे। हम चाहते थे भाई कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आगे बढ़ें, लेकिन वहां के हालात दिन ब दिन खराब ही होते चले जा रहे हैं और आलम यहाँ तक पहुंच गया है कि अब ये देश कहीं दिवालिया ना हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। एक रोटी की कीमत, एक सब्जी की कीमत, एक फल की कीमत आसमान छू रही है। सीरियसली, इतने में आप यहाँ पर अच्छे से अपना खाना खा लेंगे जितने पैसे में आप वहाँ पर बमुश्किल 2 रोटियां खरीद पा रहे हैं। बहुत महंगाई हो रही है और इन सब की वजह एक जो बताई जाती है वो है वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस। बहरहाल, आज हम पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि वहां पर महंगाई का क्या हाल है, क्या ये देश सच में अब दिवालिया हो जाएगा। सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। साल 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध किया, उस वक्त भी ये दिवालिया हो चुका था। हालांकि उस समय पाकिस्तान का कर्ज अब के मुकाबले काफी कम था, लेकिन क्योंकि इन्होंने हमसे पंगा लिया, युद्ध किया, इस वजह से इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एक और बात बताऊं, 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान फिर से कंगाल हो गया था और उस समय इस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे। साथ ही विदेशी सहायता पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि पाकिस्तान को साल भर में ही IMF से बेल आउट पैकेज हासिल हो गया था और इसके बाद आया साल 2002 जब पाकिस्तान तीसरी बार दिवालिया हुआ। इस दौरान राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच वो अपने लेनदारों का कर्ज नहीं चुका पाया था। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में महंगाई की बात सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से लोन मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है, हम सब एक डिफॉल्ट हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, उनका कहना है कि अब IMF भी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में जब डॉलर की कीमत बढ़ी, रुपया मतलब कमजोर हुआ, तो हर तरफ हाय तौबा का मुकाम था। मतलब 80 रुपए के आसपास डॉलर हुआ तो सबको लग रहा है यार ये क्या हो रहा है। पर पाकिस्तान के हालात मालूम है आपको क्या है, बताता हूँ। दोस्तों, जनवरी 2022 में पाकिस्तान में $1 की कीमत थी 178 रुपए 24 पैसे और वो लगातार बढ़ती चली गई और एक साल के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर $1 की कीमत हो गई 270 रुपए के आसपास। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा महंगाई वहां पर हो चुकी होगी, क्या हाल हो गया होगा, किस हालात में रह रहे होंगे वहां के लोग। ऐसी खबरें आपने कई बार देखी हैं कि वहां के लोगों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है, मतलब लोग भूख से परेशान हैं। भगवान ऐसी स्थिति किसी की ना करे। इसके अलावा दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत तकरीबन 100 रुपए के आसपास है, तो हमको लग रहा है यार कितना महंगा है। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में एक दिन में 22 रुपए बढ़े थे पेट्रोल के ऊपर। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तकरीबन 270 रुपए से ज्यादा 1 लीटर का दाम है पेट्रोल का। आपको अंदाजा हो रहा है, 270 से ऊपर। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि 300 ना पहुंच जाए और ऐसे हालातों में वहां पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, आप एक बार सोच करके देखिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी हालात आज बन रहे हैं, इसके लिए कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, मतलब कि बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, उस वक्त तकरीबन हमारे और इनके हालात एक जैसे थे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पैसे को खर्च किया हथियार बनाने में, युद्ध लड़ने में। हालांकि वो भी ये जीते नहीं, पर क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा पैसा हथियार बनाने पर इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्होंने पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये अपनी उसी गवारों वाली हरकत में लगे रहे और इसलिए आज देश के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस देश को कह सकते हो आपके दीमक की तरह खोखला करने पर तुले हुए हैं। बहरहाल, ये तो बात हो गई पाकिस्तान के बारे में। अब बात करते हैं एक और पड़ोसी अफगानिस्तान के बारे में। जब से यहाँ पर तालिबानियों ने शासन किया है,
तब से इनके बारे में इतनी ज्यादा खबरें आती रहती हैं कि बस क्या ही कहा जाए। और जो खबरें आती हैं वो कभी भी आपको सुनकर एक पॉजिटिविटी महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये हो क्या रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वहां से बहुत सारी खबरें आई, जैसे कि मीडिया में न्यूज एंकर्स जो फीमेल थी उनको हटा दिया गया। कई ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे जो कि आवाज उठा रहे थे, उनको हटा दिया गया। स्कूल और कॉलेजेस में सबसे पहले तो अलग अलग क्लासेस कर दी गई, लड़कियां अलग क्लास में, लड़के अलग क्लास में। उसके बाद लड़कियों की यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही। अभी हाल ही में अखबारों में बहुत सारी चीजें छपी हैं यहाँ के बारे में। बताया जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर गर्भ निरोधक चीजों पर रोक लगा दी है, जैसे कॉन्डोम के ऊपर, गर्भ निरोधक गोलियों के ऊपर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर रोक लगा दी है। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी सफाई में कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर रोक नहीं है, लेकिन कॉन्डोम्स वगैरह पर रोक लगा रहे हैं। ऐसा वहां का कहना है कि इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि जो कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि इनकी आबादी कम हो। तालिबान का मानना है कि कॉन्डोम का इस्तेमाल विदेशियों द्वारा हम पर थोपा गया है एक साजिश के तहत। बताइए, ऐसी इनकी सोच है। ये कहना चाहते हैं कि विदेशियों ने इनको कॉन्डोम सिखाया जिससे कि इनकी आबादी कम हो जाए और ये उन पर राज कर ले, मतलब तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर राज किया जा सके, इसलिए विदेशियों ने उनको बताया कि आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। आप इन बातों से इनके बौद्धिक स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस प्रकृति के इंसान हैं। बहरहाल मैं आपको एक और चीज बता दूं कि दिन ब दिन वहां पर हालात बमुश्किल होते चले जा रहे हैं। महिलाओं की अगर स्थिति की बात की जाए तो ये लोग ऐसे पाखंड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इनको इस्लाम नहीं सिखाता। मतलब बात यह है कि अगर आप इस्लाम को देखते हैं तो आपको कुछ और नजर आएगा, पर जब आप तालिबान को देखते हैं तो आपको कुछ और नजर आएगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये सारी बातें ये इस्लाम के परचम के नाम पर कर रहे हैं और इनकी हरकतों से इस्लाम की भी बदनामी हो रही है, ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन हो रहा है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं और दहशत में भी हैं। अफगानिस्तान में एक 17 साल की लड़की है जिसकी कुछ ही साल पहले शादी हुई। उसकी एक 18 महीने की बेटी है। उस 17 साल की लड़की को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और अब उसको ये डर सता रहा है कि उसकी बेटी पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी। बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली बातें हैं ये कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। सवाल मेरा उन लोगों से भी है जो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। अगर हमारे देश में, भारत में कहीं पर कोई ऐसी हरकत होती है तो सबकी आवाजें उठती हैं, पर आज जब इस्लाम के नाम पर इतनी गलत चीजें हो रही हैं, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम की आड़ लेकर अपने मनमर्जी तरीके से चीजें थोपी जा रही हैं, तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? सवाल तो बनता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए। अभी मुझे दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने चैनल पर। देखने के लिए शुक्रिया।